हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में परवलय के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक भी परवलय से रिलेटेड है। देखो, जिसमें हम पढ़ेंगे चार प्रकार के जो मानक परवलय, स्टैंडर्ड परवलय। वाई स्क्वायर बराबर 4x जिसकी आकृति ये होती है, और वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x की आकृति ये, वाई अक्स स्क्वायर बराबर 4ay की आकृति ये होती है, और अक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay की आकृति ये होती है। अब देखो, इनमें हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे। तो देखो, पहले आता है शीर्ष। तो देखो, किसी भी परवलय का शीर्ष यदि मानक रूप दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये दी हुई है, तो इन चारों परवलय का जो शीर्ष है वो 0,0 होगा। तो यदि स्टैंडर्ड रूप दिया हुआ है तो इन चारों परवलय का जो शीर्ष है वो 0,0,0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि नाभि ज्ञात कैसे करें। तो देखो, किसी भी परवलय की यदि मानक रूप दिया हुआ है तो किसी परवलय की नाभि ज्ञात करने के लिए, देखो, परवलय की नाभि होती है ये इसकी नियतता होती है, इसकी नाभि ये होती है, ये इसका नाभि लंब होता है, नियतता नहीं होती। ठीक है, ये नियतता है, ये वाली नियतता है, ये नियतता है, इसकी नियतता ये है, ये नाभि है, ये वाला भी नाभि है, ये वाला भी नाभि है, और ये वाला भी नाभि है। ये इसके नाभि होते हैं। नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मानक परवलय के अंदर देखो, यहाँ पे यदि वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया गया है, इन दोनों परवलय की नाभि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि x और y में से किसका गुणांक, किसकी पावर 1 है। यहाँ पे y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 है उसके गुणांक में 4 का भाग देंगे तो उसके नाभि का वो कोऑर्डिनेट का निर्देशांक आ जाएगा। इसके निर्देशांक इसमें 4 का भाग देंगे तो a आएगा। तो ये a आया है, वो इस नाभि के अक्ष निर्देशांक आ गया। तो इसका नाभि का अक्ष निर्देशांक कितना आया, a, और y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। जो ये समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई बराबर 4ax, जो इसमें जिसकी पावर 1 होती है वो परवलय की अक्ष कहलाती है, और परवलय की जो अक्ष होती है उसी का कोऑर्डिनेट नाभि में आता है। जो दूसरा निर्देशांक होता है वो 0 होता है हमेशा ही। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 जाएगा, और इसकी अक्ष है तो अक्ष का a आएगा। इसके अंदर देखो, s का जो है वो यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो माइनस का है, तो ये माइनस का 1,0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसकी अक्ष एक्सिस है वो y हो जाएगी, ये वाली, तो ये y होगी, तो इसका y अक्ष कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट a आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी परवलय की नाभि ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर इसकी अक्ष है वो y एक्सिस होगी, और जब y एक्सिस होगी तो इसका अक्ष कोऑर्डिनेट तो दोनों में 0 होगा, और जो इसके गुणांक है उसमें 4 का भाग देंगे तो 1 का आ जाएगा। इसका जो नाभि है उसका अक्ष निर्देशांक आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आते हैं नाभि लंब के निर्देशांक। तो देखिए, नाभि लंब होता है ये, नाभि से लंबवत, परवलय की जो नाभि के लंबवत होता है उसे नाभि लंब बोलते हैं। तो इस नाभि लंब के निर्देशांक ज्ञात करने, तो देखो, परवलय की जो अक्ष होती है जिसकी पावर 1 होती है वो परवलय की अक्ष कहलाती है। इसके निर्देशांक तो समान होंगे, इसके निर्देशांक हमेशा समान होंगे, और इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं इस परवलय का जो इक्वेशन दी गई है उसमें जिसकी पावर 1 है उसमें 4 का भाग देंगे तो जो a आता है वही इसका, यहाँ से देखो इसकी लंबाई a होती है ना, a परवलय की परिभाषा से, इस स्टैंडर्ड परवलय के लिए, इस मानक परवलय के लिए ये जो लेंथ होती है वो a होती है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, फिर अपन इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये 2a होगी, तो ये भी 2a होगी, तो इसके निर्देशांक y दूरी तो 2a हो जाएगी और अक्ष दूरी a हो जाएगी। तो देखो, किसी भी यदि मानक परवलय दिया गया है तो हमें उसका जो जिसकी अक्ष होगी, जिसकी पावर 1 होती है वो उसकी एक्सिस होती है, उस एक्सिस के गुणांक के अंदर 4 का भाग देंगे तो जो मान आएगा वो अक्ष का निर्देशांक होगा, उसको लिखेंगे। और इसके लिए देखो, इसके दोनों निर्देशांक आएंगे, दो निर्देशांक आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो, एक को मैं L1 नाम दे देता हूँ, L1, और ये L2। तो देखो, इसकी अक्ष के सापेक्ष है वो तो हमेशा समान रहेगा, बाकी बच गया एक दूसरा वाला। तो देखो, ये 2a हो जाएगी, एक तो पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं। इस प्रकार से हम इसके नाभि के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इस वाले के अंदर भी, इस वाले के अंदर देखो क्या होगा, L1 और L2,
इसके अंदर भी देखो अक्स वाला है वो तो कांस्टेंट रहेगा और वो रहेगा माइनस का एक, तो ये माइनस का है, ये माइनस का, इसमें एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का टू। इस प्रकार से इसके नाभिलंब के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। उसके बाद ये वाला परवलय तीसरी फॉर्म, इसके अंदर देखो y के निर्देशांक है वो समान रहेंगे, तो y वाले में एक, बाकी जो बच गया उसका एक का 2a हो जाएगा, एक का माइनस का 2a हो जाएगा। और इस तरह भी इधर माइनस का आएगा तो माइनस का a, ये माइनस का एक बार प्लस का a, एक बार माइनस का 2a। इस प्रकार से हम नाभिलंब के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखो नियतता का समीकरण, तो देखो नियतता का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। स्टैंडर्ड परवलय दिया हुआ है तो जिसकी पावर एक होती है वो उसकी अक्ष होती है, और नियतता का समीकरण हमेशा अक्ष के पदों में आता है। तो इसकी अक्ष एक्सिस है तो नियतता का जो समीकरण है वो अक्ष बराबर में आएगा, और अक्ष बराबर में क्या आएगा वो हम देखेंगे। इसमें भी इसकी अक्ष एक्सिस है तो इसका भी अक्ष के पदों में आएगा। अब देखो नियतता के समीकरण में क्या लिखना है। ये परवलय है, इसका ये शीर्ष है। अब इसके आगे की तरफ तो होता है नाभिलंब, पीछे की तरफ होता है नियतता। तो देखो नियतता हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना है, और जो इसकी एक्सिस है उसके गुणांक में 4 का भाग देंगे, ए आएगा, और लिख देना बराबर। यहां पर भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसमें 4 का भाग देंगे तो माइनस का ए आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का ए लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके हो जाएगा सिर्फ ए। तो इस प्रकार से इसकी नियतता का समीकरण है वो अक्ष बराबर ए आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी नियतता का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके लिए देखो तीसरे वाले के लिए ज्ञात करेंगे। इसकी एक्सिस y है तो इसका समीकरण y के पदों में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद इसके गुणांक में 4 का भाग देंगे तो a आएगा, तो यहाँ पे a इसमें देंगे तो माइनस का a, तो कुल मिला के ये तो हो जाएगा y बराबर माइनस का a, और ये हो जाएगा y बराबर प्लस का a। तो इस प्रकार से ये नियतता का समीकरण आ जाता है। उसके बाद आता है नाभिलंब का समीकरण। तो देखो नाभिलंब का समीकरण, जो नाभिलंब है वो हमेशा नाभि की तरफ होता है, तो नाभि की दूरी हमने यहाँ से निकाली थी, इसमें 4 का भाग देगा। नाभिलंब और नियतता का समीकरण हमेशा परवलय की अक्ष, जो अक्ष एक्सिस होती है उसके पदों में आता है। तो इसकी अक्ष है अक्ष, तो इसका भी अक्ष के पदों में आएगा, ये भी अक्ष के पदों में। इन दोनों की अक्ष है वो y एक्सिस है तो ये y के पदों में। अब देखो जो नाभिलंब होता है वो हमेशा पॉजिटिव दूरी, हमेशा उसके सामने होता है, शीर्ष के बिल्कुल सामने होता है नाभिलंब। तो इसके नाभिलंब के लिए जो इसका गुणांक है, अब माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है, सिर्फ जो अक्ष का गुणांक है उसमें 4 का भाग देंगे और जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। तो 4 का भाग दिया यहाँ पे आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे माइनस का आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो ए आएगा, और इसमें 4 का भाग देंगे तो माइनस का ए आएगा। इस प्रकार से नाभिलंब का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। और सभी मानक परवलयों के लिए जो नाभिलंब की लंबाई है वो 4a ही होती है। तो जो नाभिलंब की लंबाई है वो इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, और इसके लिए भी 4a हो जाएगी। उसके बाद में देखो प्राचलिक समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो प्राचलिक समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी मानक परवलय के लिए यदि हमें प्राचलिक समीकरण ज्ञात करनी है तो देखिए इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप 80 लिखिए, 80, यहाँ पे भी 80, 80, 80, 80, अब देखो यदि यह परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x, यानी इस परवलय के लिए प्राचलिक समीकरण ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो 80 80 लिख दिए। अब देखो इस समीकरण में y का स्क्वायर हो रहा है, प्राचल के रूप में t लेते हैं। प्राचलिक समीकरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राचल के रूप में t लेते हैं। तो देखो समीकरण में y का स्क्वायर हो रहा है तो प्राचलिक रूप में जो अक्ष वाला प्राचल t है उसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इस समीकरण में क्या हो रहा है, y का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे अक्ष को कर देंगे, और यहाँ पे अब देखो अक्ष की जगह पे ये रखेंगे और y की जगह पर इसको माइनस करेंगे। अक्ष की जगह पे जब हम यहाँ पे ये रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर, और यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हम जो स्क्वायर वाला होता है ना अक्ष जिसकी पावर 1 है वहाँ पे माइनस लगा देंगे। इस वाले समीकरण में देखिए अक्ष का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे y वाले का स्क्वायर करेंगे और y की वाले को 2 से। अब इसको इसमें रखिएगा, अक्ष का रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर, इसको यहाँ रखेंगे 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें अक्ष का स्क्वायर हो रहा है तो इसमें y वाले का स्क्वायर कर दी, तो यहाँ पर इसको रखेंगे
अक्स वाले को वाई वाला हो गया, वाई का स्क्वायर हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यदि हम इसको उस वाले समीकरण में रखेंगे तो वाई की जो पद है उस वाले के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो देखो अक्स की जगह पर 2a लिखेंगे तो का स्क्वायर 4a का स्क्वायर t का स्क्वायर बराबर 4a तो है ही, और y की जगह पर माइनस माइनस प्लस का और 80 स्क्वायर लिखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्राचल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसकी शीर्ष नाभि, नाभिलंब की निर्देशांक, नियता का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई और प्राचलिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आपसे देख लीजिए एक मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।